गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूर चेस क्लास। आज की चेस क्लास में हम करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड जिसमें हम यूज करेंगे रैंक और फाइल का। यानी हम खेलते हुए हमारे जो चेस में रैंक और फाइल्स हैं उनका हम यूज कैसे करते हैं, उनका बेनिफिट क्या होगा। तो आपने बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है कि हमारे जब चाले चलते हैं उनके हम फाइल पहले लिखेंगे, रैंक बाद में लिखेंगे। फाइल होती है हमारी अल्फाबेट्स और रैंक होते हैं हमारे जो नंबरिंग से होते हैं। तो रेडी हैं आप इसके लिए? तो सबसे पहले हम करते हैं अपना रैंक और फाइल का यूज। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे ये मोहरे हैं बिल्कुल अपनी लोकेशन के ऊपर है। अब देखिए जो हमारे ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं, जो वर्टिकल लाइन है इनको हम बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। जो अल्फाबेट, जिसमें अल्फाबेट लिखो जैसे ABCDEFGH, सेम यहां लिखा हुआ है ABCDEFGH। तो ये फाइल कौन सी फाइल है? इस फाइल को, ये पूरी फाइल है हमारी A फाइल, ये है हमारी B फाइल, ये हमारी C फाइल, ये हमारी D फाइल, ये हमारी E फाइल, ये हमारी F फाइल, G फाइल, H फाइल। ये सारी हमारी फाइल्स हो गई जो हमारे अल्फाबेट्स से हैं। वर्टिकल लाइंस हमारी फाइल है और जो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये हमारे रैंक है। रैंक कौन से हमारे नंबरिंग में है? जैसे ये देखिए A रैंक, रैंक 1 है। ये जो हमारी इधर से फर्स्ट रो है ये रैंक 1 है। ये रैंक 2 की लाइन है। ये रैंक 3 है, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8। दोनों साइड से सेम है, अल्टरनेट नहीं है। यानी वर्टिकल लाइंस हमारी फाइल, हॉरिजेंटल हमारी क्या है? रैंक। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारा इनका यूज क्या है। आप कई बार झगड़ा करने लग जाते हैं कि किसकी टर्न है, खेलते हुए आपको कंफ्यूजन हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कि नहीं इसने चाल पहले ये चली थी, वो चली थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे रैंक और फाइल हमारी हेल्प करते हैं। प्लेइंग मेथड में जब इनके मैच होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उस टाइम हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ये सभी मोहरे हैं, हमारे पीसेज हैं, हमने इनको एक वर्ड दिया है, एक उसमें लिखा है पॉन को हमने P से इंडिकेट किया है। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। P को पॉन को हमने P से इंडिकेट किया है, रूक को हमने R से इंडिकेट किया है, नाइट को हमने N से इंडिकेट किया है। पॉन को P, रूक को R, नाइट को N। नाइट वैसे K से स्टार्ट है लेकिन हम इसको K से इंडिकेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा किंग भी K से है। तो किंग को हम K से इंडिकेट करेंगे और नाइट को हम N से इंडिकेट करेंगे। बिशप को B से, क्यू को, क्वीन को Q से। तो क्लियर आपको? सबसे पहले तो आप एक पेज के ऊपर ऐसे लिख लेंगे कि हमने इनको इनसे इंडिकेट करना है। अब होता क्या, जब हमने चालें चलनी है, चालें चलते टाइम हमने अपने पास एक पेपर रखना होता है। पेपर के ऊपर हम अपनी चालें लिखेंगे। जो ब्लैक साइड का प्लेयर है वो अपनी भी चाल लिखेगा और व्हाइट साइड की भी चाल लिखेगा। जैसे अब ये मैंने इसको ये पार्ट बना लिए 2। इस पेज पे हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, देख रहे हैं आप। एक है ये ब्लैक का पार्ट, एक है व्हाइट का पार्ट। यानी मैंने क्या करना है, जो ब्लैक साइड का प्लेयर है वो अपनी चालें लिखेगा, ब्लैक साइड की भी चाल लिखेंगे और व्हाइट साइड की भी चाल लिखेंगे। सेम ऐसे ही व्हाइट साइड का प्लेयर क्या करेगा, वो भी अपनी ऐसे लाइन बनाएगा अपने एक पेज के ऊपर अलग से और वो अपनी भी चाल लिखेगा, व्हाइट साइड की भी चाल लिखेगा और ब्लैक साइड की भी। ऐसे व्हाइट अपना बनाएगा पेज और ऐसे ब्लैक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे। अब देखिए ये मेरा पॉन है। वैसे तो हम खेलते हैं तो व्हाइट साइड की टर्न पहले होती है लेकिन मैं आपको ब्लैक साइड से खेल के दिखा रही हूं। आप देखिए पॉन है, पॉन को मैंने क्या किया, अब देखिए पॉन की लोकेशन क्या है। पहले मैंने अपना नंबर डाला यहां पर नंबर 1। नंबर 1 पे मैंने क्या किया, अपने पॉन को, मेरा पॉन कहां पर है, देख मैं पॉन की चाल चल रही हूं तो मैंने P लिखा। यदि मैंने पॉन की चाल चली है तो मैंने P लिखा है और पॉन को मैंने 2 स्टेप चलाया है।
चला दिया। अब देखिए फाइल है हमारी एच फाइल, तो सेम फाइल है ये हमारी एच फाइल, हमने एच लिखा और उसके बाद कौन से रैंक में गया, पहले हम लिखेंगे इसकी पोजीशन। हमारी पोजीशन थी, पोन की पोजीशन थी पहले एच फाइल और 7 रैंक में। कौन से रैंक में? 7th रैंक में। लेकिन अब वो इंडिकेट कहां किया हमने, एरो मार्क बनाया, यानी पहले हमने लोकेशन लिखनी है, किस लोकेशन के ऊपर हमारी मोहरें थी, कौन सी मोहर कहां थी, हमारा पोन H7। पहले हम जब लिखते हैं फाइल लिखते हैं और बाद में हम रैंक लिखते हैं। आपने ध्यान रखना है, पहले हम फाइल का नंबर लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे, फिर बाद में हम रैंक का नंबर लिखेंगे। अब हमारा ये पोन 7 से नंबर से कहां चला गया, 5th रैंक पे चला गया। तो हमने लिखा PH5। आपको क्लियर हुआ स्टेप? PH5 ये हमारी चाल है। अब मानो यहां से क्या हुआ, व्हाइट साइड के प्लेयर ने क्या किया, अपना घोड़ा चला 2.5 कदम, 1 2 2.5। अब देखिए पहले तो घोड़ा कौन सी लोकेशन पे था, यहां था, हमने उसकी लोकेशन नोट करनी है। व्हाइट साइड का जो फर्स्ट उसने चाल चली उसकी लोकेशन थी, घोड़े को हम नाइट को कैसे लिखेंगे, N से, N लिखा। N के बाद क्या हुआ, हमारी फाइल का नाम आएगा, कौन सी फाइल, B फाइल। कौन सी फाइल, B फाइल। और नंबर कौन सा, उसका रैंक कौन सा है, 1 रैंक में है। लेकिन उसने मूव कहां किया, हमने एरो मार्क बनाया, उसने मूव किया यहां। तो यानी नाइट, हमने उसकी चाल लिखी, नाइट कौन से रैंक में आया, सॉरी कौन सी फाइल में आया, C फाइल, C फाइल में आया। और C फाइल में आने के बाद देखिए रैंक कौन सा है, 3 रैंक है। ये हमने क्या किया, पहले अपनी चाल लिखी, फिर हमने व्हाइट साइड की चाल लिखी। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब अपने रूप को बाहर निकाला। अब रूप की सेकंड चाल में हम क्या करेंगे, मैंने अपना सेकंड नंबर डाला और मेरा पहले लोकेशन देखो, रूप की लोकेशन क्या थी, R। रूप को किससे इंडिकेट किया है, R से इंडिकेट किया है। R से हमने क्या किया, फाइल उसकी H है, फाइल क्या है, H है, और उसका रैंक 8। और उससे मूव कहां किया हमने, 6 रैंक पे। अब देखिए हमने क्या किया, रूक H6, हमने रूक H6 लिखा है। क्लियर आपको, यानी आपको एक पॉइंट समझ आया। एक चाल से हम और इसको समझेंगे। अब मैंने नाइट को दोबारा चला 2.5 कदम, देखिए 1 2 2.5। अब मैंने नाइट को ही चलाया तो हम यहीं से एरो मार्क बना देंगे, यहीं से एरो मार्क बनाया हमने, क्योंकि हमारा नाइट ही चला है। तो हमने क्या किया, सेकंड चाल में हमारा क्या हुआ, नाइट कहां से चला, ये NC3 से, नाइट था C3 से चल के कहां आया, A4। अब यहां कोई डाउट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता मेरा घोड़ा यहां रखा था, यहां रखा था, इसका वहां चला, इसका वहां चला, कोई आपको डाउट नहीं होगा। आप इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, इस चाल के बाद अपने रूप को सीधा यहां चलाया। अब रूक देखो, अब मैंने रूप को ही चलाया तो एरो मार्क बनाया यहां से और नंबर 3 डाल दिया, क्योंकि हमारी थर्ड चाल है। यहां पर इनकी सेकेंड चाल थी अभी व्हाइट की। अब रूक क्या हुआ, RH6 से, RH6 की लोकेशन से कहां गया, सीधा ये गया R, रूक था हमारा, रूक कहां पे गया, हमारा A फाइल में। ये हमारी कौन सी फाइल है, A फाइल। A फाइल में गया, A फाइल में जाने के बाद नंबर कौन सा है, 6, रैंक है 6। इस तरीके से हम अपने रैंक और फाइल का खेलते टाइम यूज करते हैं। इससे खेलते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब इसमें हम एक मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो यही है, इसी का ही पॉइंट है। अब देखिए, एक हमने बताया था N% रूल। कौन सा रूल, N% रूल। N% रूल में क्या हुआ कि ये सोल्जर चलते हुए यहां पहुंच गया। जब व्हाइट साइड का सोल्जर डायरेक्ट 2 स्टेप 5th रो में आ गया,
हमारी साइड से 5th रो में। अब मेरी साइड से 5th रो ये है, देखिए 1 2 3 4 5। यहां मैं रैंक नंबर नहीं बता रही हूं, रो का नंबर बता रही हूं अपनी साइड से। 1 2 3 4 5 इस 5th रैंक में मेरा सोल्जर पहुंच चुका है खेलते हुए। लेकिन क्या हुआ कि व्हाइट साइड का एक सोल्जर 2 स्टेप डायरेक्ट यहां आ गया, तो यहां पर हमारा क्या एक्टिवेट हो गया, n% रूल। अब n% रूल के लिए हम चाल कैसे लिखेंगे? अब देखिए पॉन हमारा कहाँ है, हमने एक चाल बनाई अपनी, हमारा पॉन है 4h4 पे, हमारा पॉन का है h4 पे, h फाइल है, 4 रैंक है, ठीक है। अब ये कहाँ मूव कर गया, क्योंकि n% रूल में क्या होता है, कैप्चर हो जाता है। अब देखिए हमने इसको रखा यहां और व्हाइट को बाहर, क्योंकि ये कट चुका है, तो हमारा मूव कहां हुआ, ये देखिए पॉन कौन सी फाइल में चला गया, हमारा जी फाइल में चला गया, हमने जी लिखा है, और जी फाइल के साथ हमने क्या किया, रैंक कौन सा हो गया, 3 रैंक। पर इसके साथ क्या लिखा जाएगा, ब्रैकेट में साथ में लिखा जाएगा n%, ई और पी, ई और पी। ई और पी से क्या इंडिकेट हो जाता है कि यहां पर n% रूल लागू हुआ था, एक्टिवेट हुआ था। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। दोबारा इस जो हमारे रैंक फाइल से रिलेटेड है उसके मेन पॉइंट दोबारा मैं आपको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ कि जो हमारी वर्टिकल्स लाइन है वो हमारी फाइल है, ये हमारी काउंटिंग में 8 होती है। हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनको हम रैंक बोलते हैं। ये जो रो है हॉरिजेंटल रो, इनको हम रैंक बोलेंगे, और ये भी काउंटिंग में 8 होती हैं। तो जो हमारे ये इसमें रैंक, सबसे पहले जब हम लिखेंगे चालें लिखते टाइम, पहले हम लिखेंगे, हमने रूक को R से इंडिकेट किया है, घोड़े को हमने N से इंडिकेट किया है, बिशप को हमने B से, क्वीन को हमने Q से, और किंग को K से इंडिकेट किया है, और पॉन को हमने P से इंडिकेट किया है। क्लियर है? सबसे पहले जब हम लिखेंगे अपनी मोहर का फर्स्ट वर्ड लिखेंगे जिससे हमने इंडिकेट किया है। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे फाइल, फाइल का अल्फाबेट, और थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे अपना रैंक। इस तरीके से हम इस गेम को अच्छे से फेयर से खेलेंगे, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती। और जब n% रूल लागू होता है, एक्टिवेट होता है n%, तो उस टाइम हम बीच में ब्रैकेट में लिख देंगे EP। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है और इसकी अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको समझ। स्टूडेंट्स, अब हमने अपना किया रैंक और फाइल का यूज, साथ में आपको बताया जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रैंक और फाइल का यूज क्या है, जो हमारी पीसीज मोहरे हैं इनके लिए हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, उनको हम किस मेन पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, किससे हम शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे हमने पॉन को P, रूक को R, नाइट को N लिखा, इसी तरीके से हम बताया और आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से करना है और इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से करनी है। थैंक यू।